नमस्कार, कैसे हो आप सभी? चलिए फटाफट से 19 मार्च के शिफ्ट 1 का जो है जीके जीएस का रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है? तो आशा करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे चैनल को और वीडियो को लाइक करते भी चल जाना, ठीक है भाई? तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले पॉलिटी और जो कि अभी पूरा चल रहा है, घमासान युद्ध चल रहा है पॉलिटी में। क्योंकि जो है रिपीट सवाल आ रहे हैं, नया भी बन रहे हैं और जो रिपीट हो चुके हैं यानी कि 16, 17, 18 मार्च को पूछ चुका है वो भी आ रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए कहता हूँ कि जो है एक बार रिव्यू देख कर जाया करो। चलिए, जो सवाल है कि 101वां संविधान, ये तो सब बता देंगे ना भाई। ये जीएसटी से रिलेटेड था, अप्रैल में चालू हुआ था, ठीक है? और 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। आर्टिकल 279 ए के तहत जो है जीएसटी परिषद जो है स्थापित हुआ था, ठीक है? अगला सवाल था मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से द्वारा जोड़े गए हैं? सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जिसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। ये स्वर्ण सी समिति के सिफारिश पर हुआ था भाई, ठीक है? और स्रोत जो है यानी कि ये मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है? पहले यूएसएसआर आ रही थी ना भाई, सोवियत संघ, ठीक है? अभी वर्तमान में कुल कितना मौलिक कर्तव्य है? 11। अगला सवाल है अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? वो खुद रुजाइन देगा, ठीक है? किसके पास देता है राष्ट्रपति? तो ये राष्ट्रपति जो देता है हाई कोर्ट को दे सकता है, ठीक है? जो कि शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के। अगला जो सवाल है, और ये राष्ट्रपति किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? और ये जो है यानी कि पीएम के, ठीक है? हाँ भाई, पीएम। और राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? राष्ट्रपति के। प्रस्तावना में संप्रभुता का क्या अर्थ होता है? सोवरेन, ठीक है? ये जो है सेवियर से यानी कि लैटिन शब्द था सेवियर, जो कि देश अपने आंतरिक और बाहरिक मामलों को संचालित करने के लिए स्वतंत्र है। तो क्या जो है अभी इंडिया सोवरेन कंट्री नहीं है? वो अमेरिका का बात सुन रहा है कि जाओ 30 दिन के लिए तेल ले लो रूस से। तो ऐसे तो हमारी संप्रभुता खत्म हो रही है ना। तो जो संविधान में है वो तो अभी हो नहीं रहा है। संप्रभुता जो है हमें बनाए रखने के लिए ये सब जो है, कोई हमें बाहरी ताकत हमें हमारे राष्ट्र को जो है ऐसे नहीं कह सकता है, ठीक है? तो ये हमारी संप्रभुता की जो है गलत खिलाफ जा रहा है, ठीक है? अगला जो है सवाल इतिहास से हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से देख लेते हैं। प्रयाग प्रस्ती जो कि इलाहाबाद स्तंभ, प्रयाग प्रस्ती का संबंध किस शासक से है? तो ये समुद्रगुप्त हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा की फैक्ट देख लेते हैं भाई। इसमें की फैक्ट होगा कि रचना हरिसेन द्वारा जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन इसके पहले आ चुका है साहित्य वाले, तो ये सब देख के जाया करो। गुप्त काल में श्रेणी शब्द का क्या अर्थ होता था? तो ये व्यापारियों और शिल्पकारों के व्यावसायिक संघ के लिए, देखो कैसे होता था। यहाँ पे एक फोटोकुआ दिखा देता हूँ। फोटोकुआ, 1 मिनट रुकना है। ये देखो फोटोकुआ, ये जो फोटोकुआ दिख रहे हो फोटो, है ना? ये गुप्त काल के श्रेणी में श्रेणी शब्द का अर्थ होता है व्यापारी और शिल्पकार, जो पहले यानी कि जानते थे कि सामान के बदले सामान मिलता था, ठीक है? उत्पाद मूल्य और गुणवत्ता को विनियमित करते थे, न्यायिक शक्तियां भी थी। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी आ गया भाई। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो कि 1505 से 1509 तक प्रथम वायसराय समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की रणनीति यही लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांस की डी अल्मेडा। बेहरामजी मालावारी मुख्य रूप से किस कुरीति का खिलाफ था? मतलब कुरीति मतलब समझते हो? जैसे कि कोई गलत कर रहा है, ठीक है? कुरीतियाँ मतलब बहुत सारी धारणाएं किसके खिलाफ थी, ठीक है? तो ये था बाल विवाह और अनिवार्य विद्यापन। यानी कि इनके प्रयासों से सहमति की आयु अधिनियम पारित हुआ, यानी कि एक उम्र रखा गया कि बाल बच्चा करना, विवाह जो है गलत है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र ऊर्जा किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। और ये रूस के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है? भारत का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र बनाया गया है। और ये जब औद्योगिकरण 1952 में सेकेंड वाला में जब रखा गया था, ठीक है? और इंडस्ट्री पर ध्यान देने लगा था, तब पहला तो एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री पर योजना। पहले कौन था? योजना आयोग ना, अब बन गया नीति आयोग, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दिया था भाई? बांध और बहुउद्देशीय परियोजना, राम मंदिर को नहीं। रिंग ऑफ द फायर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, ठीक है? द अरावली रेंज नेचुरल ग्रीन वॉल 2025 पुस्तक के लेखक कौन है?
शर्मा एट ऑल, यानी कि थार रेगिस्तान को अरावली के माध्यम से फैलने के लिए रोकने की यह योजना है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स से और करेंट अफेयर से सवाल। 1991 में भारत रुपये का लगभग कितना प्रतिशत अवमूल्यन हुआ था? 18 से 20% हुआ था भाई। अवमूल्यन मतलब डिप्रिसिएशन, खलास। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाना और एक्सपोर्ट को सस्ता बनाना, यही होता है इसका। अगला 2024 से 25 एनआरआई द्वारा भारत भेजी गई कुल प्रेषण राशि, यानी कि जो अमेरिका, यूएसए, चाइना में कमा रहे हैं, भर भर के पैसे अपने घर भेज रहे हैं, तो अभी तक कितना भेजा गया? 135.46 बिलियन, यानी कि 14% की बढ़ोतरी हुआ है। एमएसएमई और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संस्था ने ऋण दिया विश्व बैंक को। एमएसएमई और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना विश्व बैंक देवे करता है भाई। 2025 तक अमेरिका किस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है। अगला जो है साइंस और कंप्यूटर के सवाल है। कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और माउस प्रिंटर को दर्शाता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर हैं। ठीक है। 1 केजी गेंद को 100 मीटर ऊंचाई से गिराने पर 30 सेकेंड के तुलना में 4 सेकेंड पर गतिज ऊर्जा में क्या अंतर आएगा? भाई ऊपर से गिरा रहे हो, फिर फॉल गिरा रहे हो, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैनेटिक एनर्जी। अब उसमें जो है mgh क्या कर रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव लग रहा है, अपनी ओर ज़्यादा खींच रहा है। तो 3 सेकेंड की तुलना में 4 सेकेंड पर गतिज ऊर्जा जो है अधिक होगा। ठीक है, मतलब और बढ़ते जाएगा जैसे जैसे गिरेगा। अवतल दर्पण पर पड़ने वाली समानांतर किरणें किस बिंदु पर अभिसारित होती है? तो ये अवतल दर्पण पर जब समानांतर से आएगा तो वो जो है हमेशा फोकस पे गिरेगा। ठीक है। और इसका उपयोग पता है सबको, हेडलाइट, सोलर कुकर, टॉर्च में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से, यानी कि आगे हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पास, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्कृष्ट नोबेल गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन होगा ऑप्शन में, उसको एलिमिनेट कर देना। बाकी तो नोबेल गैस हीलियम है, पता ही होगा। ठीक है। और आर्गन। ठीक है। पीएम जो 2.0 मास्क पहनते थे ना भाई, प्रदूषण के रूप में किस स्वास्थ्य समस्या का कारण बनता है? तो सभी को पता है श्वसन संक्रमण होगा, जैसे कि निमोनिया और बेनक्रोइड्स, या फेफड़ा की गहराई तक जाता है। जीन थेरेपी का मुख्य उपयोग किस रोगों के उपचार के लिए किया जाता है? तो जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए जीन थेरेपी किया जाता है। अगला जो है, बम्बू बांस के पौधे में कैसी जड़ और सिरा विन्यास होती है? रेशेदार जड़ और समानांतर सिरा विन्यास, ये जो क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर है। अगले जो है टॉपिक देख लेते हैं विविध, ठीक है, और स्पोर्ट्स से। कह रहा है कि 1998 में भारत रत्न पाने वाली पहली कर्नाटक संगीतकार कौन थी? एस सुब्बालक्ष्मी, जो कि 1974 में यूएन में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय रेमन मैग्स की विजेता रही थी। ठीक है। 1998 में भारत रत्न, 2001 में लता मंगेशकर को मिल चुका है। बास्केटबॉल में मुख्य केंद्रीय खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? सेंटर। 1500 साल पुरानी सिलाई तकनीक पर आधारित नौसेना का जहाज कौन सा है? आईएनएस जहाज। समझ रहे हो? यह प्राचीन समुद्री परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए बिना लोहे के कीलों के निर्मित हुआ है। एक भी काटी ठोका नहीं गया है आईएनएस जहाज में। बास्केटबॉल में मैन टू मैन डिफेंस क्या होता है? प्रत्येक रक्षक एक विशिष्ट आक्रामक खिलाड़ी को कवर करता है। अगला जो है रिंग ऑफ फायर, इसमें जो है 75% सक्रिय ज्वालामुखी टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से बनता है। ये सब देख रहे हो, ये जो है ज्वालामुखी बन चुका है भाई सब, और आपस के प्लेटों से टकराने से देख रहे हो। इंडिया में भी देख लो 3 गो है। अवतल दर्पण बैरन द्वीप भी है हमारे इंडिया में। कनकेव मिरर से था कि समानांतर किरणें मुख्य फोकस पर अभिसारित करता है, अभी हमने पढ़ा। आ जाओ, ये जो है महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ फैक्ट थे बौद्ध धर्म से। ये सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक से सवाल आने लगे हैं। तो ये बुद्ध के उपदेश और संवाद, जो कि 10,000 प्लस सूत्र और 5 निकायों में विभाजित है, ये सूत पीटक है। विनय पीटक जो है भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए मठवासी नियम। अभिधम पीटक में बौद्ध शिक्षाओं का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। अब ट्रांस हिमालय की श्रेणियां देख लेते हैं। काराकोरम सबसे उत्तर श्रेणी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 यहीं स्थित है। ठीक है, काराकोरम में ही स्थित है। लद्दाख, जास्कर, कैलाश ये अलग अन्य श्रेणियां हैं। नदी व दर्रे देख लेते। सिंधु और सतलज नदियां
जो सिंधु है, खारुदल्ला और सतलज नदियाँ जोजिला दर्रे में, जोजिला दर्रे से पाई जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ट्रांस सिबेरियन काराकोरम, ये सब देख लेगा, फिगर देख लेते हो तो याद रहता है। इसलिए ये रिंग ऑफ फायर देख रहे हो, ये रिंग ऑफ फायर देख लो। इसमें से कुछ और देख लेते हैं रिंग ऑफ फायर में, जैसे कि आप रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है, और ये जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका और चिली के पश्चिमी तट तक जो है इसका आकार बढ़ा हुआ है। और वैज्ञानिक कारण है कि टेक्निकी प्लेटों के निरंतर टकराव के कारण यहाँ जो है ज्वालामुखी आते रहता है। 75% से अधिक ज्वालामुखी ही है। देखो ये ट्रांस हिमालयन, तिब्बती हिमालयन, मुख्य हिमालयन, ठीक है, और ये ट्रांस हिमालयन और ट्रांस, ठीक है, तो ये मुख्य हिमालय होता है। और ट्रांस हिमालय किस प्रकार से होता है तो देख सकते हो, जैसे कि तिब्बती हिमालय, भाई समझ लो, फिगर दिखा रहा हूँ, अगर फिगर देख के जाओगे तो वहाँ पे याद रहेगा। ठीक है, 2 चरणों में हुआ था। 1 जुलाई जो कि ये वाले 1991 में विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपया में कितना अवमूल्यन हुआ है, तो 18 से 20%। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पता है कि आप लोग लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, फिर भी जो है वीडियो डालता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ठीक है, आप देखते हो, अच्छी बात है, यही बहुत ज़्यादा बात है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।